अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर कॉर्नर्स। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 और ये एक्सरसाइज है एक्यूमुलेशन एंड अमाउंट फंक्शंस और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे हम। बुक जो है मैथमेटिकल इंटरेस्ट थ्योरी और ऑथर है जेम्स डब्ल्यू डैनियल। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास? एक्यूमुलेशन फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, सॉरी, अमाउंट फंक्शन गिवन है और डिपेंड करता है टाइम पे। डेफिनेटली एक्यूमुलेशन फंक्शन अमाउंट फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पैसा आपको बढ़ता है वो डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, और ये टाइम की जो लिमिट दी है वो क्या है? t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 100। ठीक है, इसका मतलब 0 to 99। ठीक है, टाइम जो है t जो है आपका ईयर्स में, यहाँ शो नहीं हो रहा, मैं जरा बता रहा हूँ, जो अमूमन फाइनेंशियल टर्म्स में हम t ईयर्स में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड हमने पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले का कोर्स है, ये टॉपिक है एक्यूमुलेशन फंक्शन एंड अमाउंट फंक्शन, तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट में चलेंगे। तो एनीवे, यहाँ पे एक पहले चीज मालूम करना है, नंबर 1 के मालूम करना है और दूसरा एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन वैल्यू मालूम करनी एट टाइम 20। ठीक है, तो हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए। दोबारा फॉर्मूला मैं आपको कहा था, बार बार ये फॉर्मूला यूज होता रहेगा। ठीक है, आपके फाइनेंशियल। ठीक है, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है, मैं कैलकुलस को यूज कर रहा हूँ। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, बट वो आप जो है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, वो आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप फोरकास्टिंग करना है और फंक्शंस कैलकुलस नहीं पढ़ रहे, मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकते। ठीक है, खैर एनीवे, पढ़ो तो अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, एनीवे, आपके पास है अमाउंट फंक्शन, जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है आपके पास k टाइम्स ऑफ एक्यूमुलेशन फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो ये बताओ, हमारे पास ये अमाउंट फंक्शन में क्या गिवन है? क्या ये गिवन है अमाउंट फंक्शन? गिवन है, तो इसकी जगह क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 100 माइनस टी लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, और ये जो है वैसी वैसी रहने दिया मैंने, k ऑफ ए टी। ठीक है, ये रहने दिया। अब देखो, हमें मालूम क्या करना है, पहला पार्ट है हमारे पास, पहला क्या चीज मालूम करनी है हमें? के मालूम करेंगे। ठीक है, अब के कैसे मालूम हो? अब देखो, प्रॉब्लम क्या रहा है इसमें, हमें एक म्यान में 2 तलवार आ रही है, यानी क्या, आपके पास के भी अननोन है, ए टी भी अननोन है। ठीक है, अब एक वक्त पे 2 चीजों को कैसे हम सॉल्व करें? तो हम एक बार आपको मैं कहता था जहन में रखना, ये प्रॉपर्टी A0 क्या होता है? A0 होता है 1। अगर तुमने ये जहन में रखा है ना, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। तो हमने टाइम की जगह क्या रखा? हमने ये टाइम की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आ रहा है, वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 0, यहाँ 0 रखेंगे, और ये टी की जगह क्या रखेंगे? हम 0 रख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये जो A0 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और ये 1000 डिवाइड बाय, आपके पास बचेगा 1000 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा आपके पास? k टाइम्स ऑफ A0 क्या होता है हमें पता है? A0 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया। तो k की वैल्यू क्या है? 2 0 यहाँ कैंसिल हुए, k की वैल्यू आ गया आपके पास 10 आ गया। ठीक, ये आपके पास पहला आंसर आ गया।
ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं है, अब सवाल में ये भी मालूम करें 820। 820 हम कैसे निकालेंगे अगेन, ठीक है, ये इसको हमने नोट कर लिया है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे 820 के लिए, अगेन बैक टू हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें मालूम करना है 820, तो सबसे पहले टाइम की जगह क्या रख देंगे हम 20 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ए 20, जहाँ टाइम आ रहा है वहां पे हमने रख दिया 20। अभी के हमारे पास क्या आ रहा था, के की वैल्यू आई 10, तो यहाँ पे के की जगह हमने रख दिया 10, और यहाँ क्या रख दिया 10 रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, जो हमारे पास अमाउंट फंक्शन गिवन है वहां पे हम टाइम की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे। जब 20 रख दोगे हमारे पास बचेगा 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस 80, यहाँ पे क्या कहते हैं 80, 100 माइनस 80 क्या होगा आपके पास, सॉरी 100 माइनस 20, टाइम की जगह हमने रख दिया 20, तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा आपके पास 80 आ गया, ठीक है, और आपके पास ये आ गया 10 820, ठीक है। तो अब करना क्या है, पहले जीरो गेम खेलो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से जीरो कैंसिल। हमें पता है 1/8 जो होता है वो क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये जो है देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल, 1/8 होता है आपके पास 1.25, सॉरी 0.125 होता है, उसको मल्टीप्लाई 10 कर दोगे आपके पास 820 क्या होगा, 820 आपको बचेगा 1.25, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हम डिस्कस कर रहे थे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी मसला हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और आई होप मैं जब रीड करूंगा तो आपको इसको मैं बता दूंगा कि आप कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, अगर कोई इशू है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ यू इन्वेस्ट $2000 एट टाइम 0, इसका मतलब ये हुआ आपने इन्वेस्ट किया 2000, कब, जब शुरू में, टाइम जीरो का मतलब शुरू में, तो इसका मतलब जब शुरू में जो भी हम पैसा लगाए होते हैं वो आपके पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होते हैं 2000, ठीक है, ये आपका आ गया 2000 आ गया, सही है। अब आपके पास जो सेकंड चीज गिवन है वो क्या है, एक्युमुलेशन फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख दिया, एक्युमुलेशन फंक्शन में गिवन है दूसरी चीज, सही है। एक्युमुलेशन फंक्शन क्या गिवन है, 1 प्लस 0.04 क्या ये एक्वेशन फंक्शन को देख के बता सकते हो क्या ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है या कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, क्यों 1+ST, आपका जो रेट है पॉइंट आपके पास क्या है 4%, ठीक है, आपका ठीक है इंटरेस्ट रेट, एनीवे। तो यहाँ पे मालूम क्या करना, हाउ मच विल यू हैव, और हाउ मच विल यू हैव एट टाइम 5, आपके पास जो है मेमोरी की लैंग्वेज है 5 साल के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, कितने क्या है रोकड़ा ये कहते हैं कितना पैसे होंगे, ठीक है, जो बिजनेस टर्म में हम बोलते हैं, तो ये है कि आपके पास 5 साल के बाद क्या पैसे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे लिखोगे 2000, ठीक है, तो 5 साल के बाद पैसा कितना होगा, यानी अभी जो इन्वेस्टमेंट किया 2000 और 5 साल के बाद पैसा क्या होगा, हर बिजनेस में ये पूछ रहा है, और जो पैसा जो ग्रो करा वो इस रेट से ग्रो करा, ठीक है। तो अगेन हम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज करें, वी नो ए, हमें पता है ए के टी
किसके बराबर है, के टाइम्स ऑफ एटी, ऐसी है ना, सही है। अब यहाँ पे हमें जो के है वो 2000 है, हमने यहाँ रखा। ठीक है, 2000 रख दिया मैंने, और टाइम की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया मैंने। ठीक है, अब आपके पास ये के की जगह दोबारा मैं लिखूंगा 2000। ठीक है, 80। अब टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं टाइम की जगह ये आपके पास ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5, सही है। अब समझ में बात, तो 2000 टाइम्स ए 5, तो अब आपके पास जो गिवन है वो एक्युमुलेशन फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह मैं क्या रखूंगा, 5। ठीक है, 2000 एक्युमुलेशन फंक्शन के अंदर टाइम की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 5 रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 रख दूंगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 0.04, टाइम की जगह मैंने क्या रख दिया, 5 कर दिया। ठीक है, ये समझ में आए बात। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अगर फाइनल हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, 2400 आएगा। ठीक है, ये यानी 5 साल के बाद आपका पैसा कितना ग्रो करेगा, यानी 2000 से 2400, यानी आपने 400 एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया है। डेफिनेटली ये 400 एक्स्ट्रा पैसा क्यों आया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, जो आप कहते हैं सूद, ठीक, कुछ लोग सूद कहते हैं, कोई कहता है प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सही है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें काफी मैथमेटिक्स लगा हुआ इसमें यूज हो रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक देख लेते हैं। आपके सवाल क्या है, सपोज दैट एन अकाउंट इज गवर्न बाय अ क्वाड्रेटिक एक्युमुलेशन फंक्शन। अब जो देखो ये एक्युमुलेशन फंक्शन गिवन है, अभी देखो एक्युमुलेशन फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक, क्यों, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब और क्या चीज गिवन है इस सवाल में, एंड द इंटरेस्ट रेट I1 फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2%। हमारा एक एक्युमुलेशन फंक्शन गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो पहले साल के बाद, ठीक है, वो क्या है, 2%। ये हम लोग पढ़ेंगे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पढ़ा था ना, तो I1 क्या होगा आपके पास, A1 माइनस A0 डिवाइड बाई A0, यानी एक्युमुलेशन फंक्शन ए स्मॉल ए। ठीक है, हम बाद में इसको यूज करेंगे, बट एनीवे I1 हमें 2% गिवन है, यानी 2% में 0.02। पॉइंट अल्फा, हमें अल्फा निकालना है सवाल में, और क्या निकालना है, बीटा निकालना है सवाल में। सही है, और इंटरेस्ट रेट निकालना है 4th ईयर का, ये I4 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोबारा आ जाओ, अल्फा और बीटा कैसे करें। सबसे पहले क्या है, जो अगर मुझे मेरा फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ये वाला A0 क्या होता है, अगर ये आपको बहुत सारी, ये चाबी है, ये जो आपका फाइनेंशियल मैथड है, ये चाबी A0 का तो 1। अगर ये इस एक्युमुलेशन फंक्शन में ये रख दोगे A0 1, आपको कहाँ ले जाएगा, देखो A0 1 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम की जगह क्या रख दिया, 0। ठीक है, तो अब ये पूरा A0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू, जहाँ पे टी आ रहा है वहां पे हमने 1 रखा, अल्फा टाइम्स 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ दोबारा फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, क्यों कुछ के जो है वॉइस जो है या माइक से खराब होता है, खैर एनीवे, तो इस तरह दे सकते हैं। ठीक है,
दोबारा लिख रहा हूँ ए टी क्या आपके पास अल्फा टी स्क्वायर प्लस 0.01 टी प्लस बीटा। ठीक है, ये है ना। पर हमने क्या किया है, टाइम 0 रखा, जहाँ पे टी आ रहा है वहां पे हमने क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है, जहाँ पे टी आ रहा है वहां पे हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे टी है इसको हमने 0 रखना है। ठीक है, जहाँ पे ये यहाँ 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये a0 किसके बराबर है, हमें पता है a0 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब तो आसान हो गया। अगर आप वॉइस भी क्लियर नहीं है तो आप इसको देख के समझ रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बीटा क्या आ जाएगा, +1। तो बीटा हमारे पास क्या है, 1 आपका। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, जो कि हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया है, हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन फंक्शन लिखा है अगेन में ये रिकॉर्ड में रखो, बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, बीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। ठीक है, हमने ये सोल्यूशन निकाला, और ठीक है मैं दोबारा इसको, मैं यहाँ पे 0 हटा रहा हूँ, दोबारा क्या लिख रहा हूँ, टी। ठीक है, यहाँ पे आ गया टी आ गया, और यहाँ पे टी आ गया, और बीटा हमारे पास क्या 1, तो हमने क्या किया है, इस बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, इसको रफ कर दिया, और बीटा हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ये आपको ठीक है, 0.01 इंटू क्या है आपका टी, ऐसे ही था। तो ये आपके पास न्यू एक्सप्रेशन फंक्शन आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या, अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालें, अब हमारे पास जो है, जो गिवन चीज है उसको हम देखते हैं, I1। I1 किसके बराबर होगा, I1 जो होगा वो है A1 माइनस A0, ठीक है, डिवाइड बाय A0, ऐसे ही है ना। अब हमें पता है A0 क्या है, ये पूरी चीज A0 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आ गया 1, यहाँ 1। ठीक है, अब I1 किसके बराबर है, 2% का मतलब 2 आउट ऑफ 100, 0.02। ठीक है, और इज इक्वल टू A1 -1। ठीक है, अब ये 1 को वहां ले जाओ। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 0.02 क्या होता है, A1 आपके पास आ गया 1.02। ठीक है, A1 आपके पास क्या आ गया, 1.02। ठीक है, A1 हमने निकाला 1.02। अब हमें निकालना क्या है, आपके पास अल्फा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा हमने क्या निकाला अभी, 1.02। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब टाइम इज इक्वल टू 1 रखा तो A1, सॉरी ये जो है मैंने एक चीज गलती कर दी, ये आपके पास A1 है। ठीक है,
ठीक है, A1 आपके पास क्या है 1.02, ठीक है। अब इसको हम रब करेंगे, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो A1 क्या होता है आपके पास जो आया था 1.02, हम यहाँ रब करेंगे, ठीक है, किसमें ये इक्वेशन में, ठीक है। तो 1.02 अल्फा टाइम्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा आपके पास, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यही कर लेता हूँ बेहतर है। टाइम की जगह मैंने क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये बताओ अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, सिर्फ क्या आपका अननोन अल्फा है, और A1 किसके बाद था हमने जो निकाला था वो है 1.02, तो ये 1.02, ठीक है, इजिकल टू आपके पास क्या आ रहा है अल्फा, अल्फा इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 0.01 प्लस 1, ठीक है। ये 1 जो है इसका 1 से जो है कैंसिल हो जाएगा, और बचे यहाँ पे 0.02 और यहाँ बचा 0.01, तो क्या बचेगा हमारे पास आंसर आएगा अल्फा, अल्फा आपको आ रहा है 0.01, तो ये आपका एक और आंसर आ गया है जो कि ये निकाली हमने, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या है 0.01, ठीक है। ये चीज समझ में आया, और इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। आपके पास जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, ए टी था आपके पास, यहाँ टी था और यहाँ पे टी था, ठीक है। अब ये जो आपका अल्फा है, अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 0.01, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इस अल्फा को मिटाया, अब क्या है 0.01, ठीक है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू टी प्लस 1, तो ये आपका नया एक्सप्रेशन फंक्शन बन गया, ठीक है। सही है, अब I4 निकालना, I4 आपके पास क्या है अगेन A4 माइनस A3 डिवाइड बाय क्या होगा A3। तो अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ टाइम की जगह अगर A4 निकालना, टाइम की जगह यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है, और A3 की यहाँ पे A3 की यहाँ पे टाइम की जगह 3 रखते हैं। तो इसको हम कैलकुलेशन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। I4 इज इक्वल टू यहाँ टाइम 4 की, यहाँ पे जहाँ टी अनदर आ रहा है वहाँ 4 रख रहा हूँ, तो इसका जो आंसर आ रहा है 1.2, ठीक है, माइनस, अब मैं टी की जगह क्या रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास 1.12 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय अगेन 1.12, तो आपके पास I4 क्या आ रहा है, आपके पास I4 आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है 0.0714, 0.0714 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम परसेंटेज पाएंगे, तो क्या जाएगा 7.14%, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमने ये भी निकाला, ठीक है, सवाल समझ में आया, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेसन का, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 3 कर लेना, तो 4 भी इसी तरह,
अब यहाँ पे करना क्या है, सपोज आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, ठीक है। ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बढ़ा दिए, ये क्या है सवाल है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इफ $100 इन्वेस्टेड एट टाइम 0, ठीक है, आपके पास के जो गिवन है वो आपके क्या 100 है जो इन्वेस्टमेंट। अगर मैं $100 खर्च इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 100 से कितना हो जाएगा 150, कितने साल बाद, 4 साल के बाद 150, यानी अभी मैंने इन्वेस्ट किया $100, 4 साल के बाद मेरे पास जो अमाउंट आएगा 4 साल के बाद, चाहो यहाँ के लिख दो, के 100 में उसको इग्नोर कर, जरूरत नहीं लिखने की। A4 आपके पास क्या है, आ रहा है 152, एक ये केस बन गया मतलब, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है, अगर $200 इन्वेस्ट, अगर एंड $200 इन्वेस्ट एट टाइम 0 एक्यूमुलेट्स टू 240 एट टाइम 2, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, अगर K इज इक्वल टू कितना डॉलर, $200, 100 की जगह मैं क्या $200 इन्वेस्ट करता हूं, तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे पैसे कितने ग्रो हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे 240, ठीक है। ये आपको दो चीजें गिवन है। अब ये दो चीज गिवन से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है ए क्या होगा, अमाउंट फंक्शन किसका, के टाइम्स ऑफ, ठीक है, ए टी, तो यह A4 क्या हो जाएगा, अब के आपके पास क्या गिवन है 100 टाइम्स ऑफ A4 हो जाएगा, एक्यूमुलेशन फंक्शन एट टाइम 4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 152। तो आपके पास A4 क्या निकला, A4 यहाँ पे आपका जो आएगा, ठीक है, 152 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 152 डिवाइड बाय 100 आपके पास क्या होगा 1.52 हो गया, ठीक। A4 आपका क्या 1 पॉइंट, ठीक है, 1.52 ये आपको आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हमें निकाल आगे चीजें हैं, इसको इस सवाल को हम इस गिवन कंडीशन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मालूम है A20, सॉरी A2 मालूम हो जाएगा, स्मॉल A2, तो अमाउंट फंक्शन जो है टाइम 2 जो हो जाएगा कि इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है 200 टाइम्स ऑफ जो ए अमाउंट फंक्शन करता है के टाइम्स ऑफ 80, ठीक है, अगेन तो ठीक है, ये ध्यान में रखो, बहुत ज्यादा काम आ रहा है। तो के टाइम्स ऑफ A2 आ रहा है और इज इक्वल टू क्या होगा 240, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 24 डिवाइड 20 जो है आपके पास A2 आपके पास आ रहा है, A2 आपके पास क्या आ रहा है, इसको मैं कैलकुलेट सॉल्व करता हूँ, A2 आ रहा है 1.2, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, A4 A2 हमारे पास आ गया। ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। दो गिवन कंडीशन का फायदा क्या अभी पता चलेगा तुम लोगों को, ठीक है, अभी कोई इतना इशू नहीं है। और फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 8, आपके पास 8 साल के बाद पैसा क्या होगा, 8 साल के बाद, तो ये हमें मालूम करना है। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, $1600 इन्वेस्ट करें छठे साल में,
इसका मतलब ये हुआ जब छठा साल था उस वक्त आपके पास अमाउंट कितने थे, 1600। ठीक है, ये चीज एक गिवन कंडीशन की बात है। ठीक है, अब ये जो गिवन कंडीशन, इसका क्या फायदा है, कहाँ पे हमें ले जा रहा है, A6 1600। तो ये जो है आपको देखो, ए अमाउंट फंक्शन निकालना, अमाउंट निकालना है आपको, जो कि एग्रीगेट हो जाएगा 8 साल के बाद। वो कैसे होगा, जब तक आपको के मालूम ना हो। एक्चुअली ये सवाल सॉल्व करने से पहले पहले के निकालना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है। तो ये जो आपके पास है A6 = 1600, यहां से हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, k टाइम्स ऑफ A6, ठीक है, = 1600। ठीक है, ये आपको आ गया। अब हमारे पास दो चीजें हैं अननोन यहाँ पे। ठीक है, एक k है और एक 6 है, तो इसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, आप बोलेंगे सर मैं तो पूरा सवाल रीड तो कर दिया, हमें क्या मालूम करना है, आगे पढ़ो। हमें निकालना है A8 निकालना। एक्चुअली सवाल देखने में कितना आसान लग रहा है, बट आपके पास जो एक्विलिब्रियम फंक्शन है, यहाँ पे कंस्टेंट क्या, अल्फा बीटा गैमा। समझ में आई बात, यहाँ तो सवाल तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये एक्युमुलेशन फंक्शन की बात है, ये क्यों गिवन है, हम तो उसको भूल ही गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो गैमा कैसे निकालोगे, हमें पता है A0 क्या होता है, A0 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे ये पूरे एक या टाइम 0 रख दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमें 0 का ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो गैमा क्या आएगा हमारे पास, गैमा की वैल्यू आएगी अगेन 1। मैं इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने इससे पहले कर लिया है। ठीक है, गैमा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो हमारे पास जो नए एक्विलिब्रियम फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा AT = अल्फा T² प्लस बीटा T प्लस गैमा। गैमा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो नया एक्विलिब्रियम फंक्शन है वो क्या बन गया है, वो अल्फा T² प्लस बीटा T प्लस 1 बन गया है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे पेज में करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नया एक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन दो अननोन, ये एक बयान में दो तलवारें, क्या पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन बनेंगे। अभी दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, अभी देखो हमने सॉल्व किया था, ये दो चीजें मैं रिकॉर्ड में रखा था। ठीक है, ये दो चीजें रिकॉर्ड रखा था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको ठीक, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे टाइम की जगह क्या रख देंगे, पहले में 4 रखेंगे, फिर TF4 रखेंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, A4, तो A4 क्या है हमारे पास, 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू, हमने क्या रखा, पहले हम 4 रख रहे हैं, टाइम की जगह 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 अल्फा प्लस आपके पास बीटा, और टी की जगह हमने क्या रखा, 4 बीटा बन गया, प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का नाम देते ए, सॉरी जो भी नाम देते हैं उसका सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
पहले इक्वेशन में बना दिए, ठीक है। अब एक और इक्वेशन कैसे बनेगी, A2 है, वो क्या 1.2, तो 1.2 इज इक्वल टू, यहाँ टाइम है वहां क्या रखें हम, 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई है, सही है। अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं, ठीक है, आप चाहे इसको कैलकुलेटर से करो, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन होता है मैट्रिसेस, अब इसके जरिए हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 0.015 अल्फा आ गया हमारे पास, बीटा आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 0.07। आप चेक कर लेना, ठीक है, आप, ठीक है, घर पे इसको, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। अब हमारे पास जो है, जो नया एक्युमुलेशन फंक्शन बनेगा, ठीक है, अब वो क्या, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होंगे, ठीक है। ए टी जो है, अब जो क्या आ रहा है, अल्फा की जगह रख देंगे 0.015 टी स्क्वायर प्लस बीटा टी यानी 0.07 टाइम्स टी, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इवन आपकी जो कोई भी मदर टंग है, कोई भी लैंग्वेज है, आई होप ये कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये है कि जो मेरे प्रोसीजर वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आई होप बाद में कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सब टाइटल इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, चाइनीज़ में मैं कोशिश करूँगा, बट फॉर नाउ मैं उर्दू में ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अपने जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज उर्दू है, तो इसको मैं प्रमोट करूँ उर्दू को, ठीक है। हमारे पास जो नया कम्युनिकेशन फंक्शन बन गया है, वो क्या बन गया, मतलब वो ये, ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर दें, ठीक है। इसको कहाँ यूज करेंगे, अब देखते हैं, इसको वापस सवाल में आते हैं। हाँ, यहाँ पे हम छोड़ के गए थे इस पेज को ठीक है, तो इसको रब करते हैं। जो नया कम्युनिकेशन फंक्शन बना है वो क्या बना हमारे पास, तो क्या कुछ आ रहा भाई, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ठीक, ये आपका नया कम्युनिकेशन फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या, निकालना था A6, तो यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे हम, 6 पुट अप कर देंगे, इस टी की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, ये जो गिवन कंडीशन है, इससे क्या मालूम है, के मालूम है, फिर के जो है यहाँ पे हम A8 में निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो के टाइम्स ऑफ, यहाँ पे A6, यहाँ पे A6 रखोगे, सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आपके पास 1.96 आ रहा है, 1.96, ठीक है, इजिकल टू 1600, ठीक है, आ गया। तो k क्या आएगा, k इजिकल टू 1600 डिवाइड बाय 1.96, आपके पास जो आ रही वैल्यू आ रही है 816.32 डॉलर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने शुरू में $816.32 अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो 6 साल बाद 1600 होगा।
अब मालूम करना है 8 साल के बाद क्या होगा। इसको हम हटाएंगे, ठीक है, इसको हमें हटा दिया, तो 8 निकाला हमें, हमने पहले के निकाल लिया। अब ये जो है के यहाँ यूज करेंगे, तो ए 8 क्या होगा, के टाइम्स ऑफ ए ऐड होगा, ऐसी है ना। यानी मैं इसकी लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। तो आपके पास के क्या है, के है आपके पास, ये के की जगह क्या लिखूंगा मैं, 816.32, ठीक है। ए 8 क्या होगा, अभी हमने ये यहाँ पे जो फंक्शन था एक्सक्लेमेशन फंक्शन, कहाँ भाग गया वो भाई, वो भाई किधर गया, वो आ जा भाई, इधर मुझसे नाराज हो गया एक्सक्लेमेशन फंक्शन, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा यहाँ आते हैं, ठीक है, इसको दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है, और ये जो है दोबारा वो कहाँ गया भाई, ठीक है। ये जो है जो एक्सक्लेमेशन फंक्शन निकाला था, यहाँ पे टाइम की जगह हम क्या ए रख देते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, तो कहते हैं 2.52, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, 2057.13। ये आपके पास 8 साल के बाद आपके पैसे इतने हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। हालांकि सवाल देखने कितना आसान है, बस E8 निकालना था, बट इतना मुश्किल था। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंजॉय किया होगा। हालांकि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, फिर भी एंजॉय किया होगा। मैं कोशिश किया आसान तरीके से पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ से दोबारा मैं कह रहा हूँ, अपने वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये मेरी एक हेल्प हो जाएगा कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकूंगा। और दूसरा ये कि सब्सक्राइब करने से आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को क्या है फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सब्सक्राइब से नहीं, बेल आइकन बटन प्रेस करने से होगा। खैर जो भी है, मैं इतना इतना नहीं पता, मैं इतना खास यूट्यूबर नहीं हूँ, पर जो भी है सब्सक्राइब कर दिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा भाई, ये होता है। और आपके पास, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस किएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।